ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो साथियों, भोलेनाथ का नाम लेकर कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बिना गणपति बाबा के और बिना भोलेनाथ के ये कथा आप तक पहुंचाना असंभव कार्य है। इसलिए ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले हैं संतकार देवगुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज पुत्र हुए। भारद्वाज के द्रोण नामक अनियोजित पुत्र हुए। द्रोण कौरवों के आचार्य बने। द्रोण कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। द्रोण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की महान तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें महान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। वह इतना शक्तिशाली था कि पांडव उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे। उस पर विजय पाने में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिव जी की अनुपम कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशिर नामक अस्त्र से निरस्त किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर किया, परंतु शिव जी की कृपा से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा अब उसके प्रभाव को नष्ट किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में नतमस्तक कराया। इस पर अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन तब जब शिव जी की तपस्या करने चले गए तो पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्यों को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुम में से भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बालकाल में मरणावस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है, अतः इससे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तब से जो तेज उत्पन्न हुआ, उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? यह क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं यह तप व्यास जी के कथानुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिव जी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बोध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को इंगित करा रहा है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए स्वयं शिव जी गणों सहित किरात का रूप धरकर वहां आए। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों के साथ भीलों का राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे शूकर का पीछा करने लगे। वह शूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिव जी ने भी शूकर पर बाण चलाया। शिव जी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके को पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे शूकर मारा गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया था।
शिव जी ने अपना भक्त भेजकर शुकर को लगा अपना बाण मंगवाया। अर्जुन ने भी अपना बाण लेने गए। बाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपने बाण ले लिया। शिव जी का गण कहने लगा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को भी मुझे दे दो। शिवगण ने अर्जुन से कहा कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देगा, तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद किरात बने शिव जी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हो गया। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहला कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे हो। इस पर अर्जुन ने उनसे कहा कि तुम भीलराज की राज से जाकर कहो कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा, भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है। यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत ही निकट तक पहुंच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर युद्ध प्रारंभ किया। भीलराज किरात ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन का पीड़ा पहुंचानी प्रारंभ कर दी। अर्जुन की मारकाट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन ने बाणों का उन कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपनी असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए। वह पश्चाताप करने लगे कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया है, हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू शोक का परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तुम इच्छानुसार मुझसे वर मांगो। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे शत्रु पर विजय पाने का वरदान दे। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपात अस्त्र अर्जुन को दे दिया और कहा, इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेर कर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का यह कीरतावतार 88वां अवतार है। यह कथा सर्वमंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तो साथियों, कथा को फिलहाल विराम दे रहे हैं। आगे अगले अंक में आपको सुनाएंगे कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड शिव महापुराण का। तो साथियों, श्रद्धा भाव एवं साथ बनाए रखें। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।